हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने कुछ जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में डिस्कस किया था। होपफुली वो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज की हम नेक्स्ट क्लास में बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वाली क्लास। आप प्रीवियस क्लासेस को देखकर इस क्लास को ज़रूर देखिएगा, अदरवाइज आपको बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आना। बोर्ड में और कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। कई बार रेशियोज पूछे जाते हैं, कई बार कोई भी एक लॉ में से आपको एक लॉ पूछी जा सकती है। तो ये लॉज आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अंडरस्टूड? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी थी? गिगोर जॉन मेंडल ने दी थी। ये आपको याद रखना। इनको 7 years लगे थे पी प्लांट पर स्टडी करने के लिए। इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहा गया है और इस पूरे जो फिनोमेना को मेंडलिज्म कहा गया। अंडरस्टूड? तो 3 लॉज आपको याद रखनी है इसमें। और हमने प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि इन्होंने किस प्लांट पर स्टडी करी, वो है पी प्लांट पर। और पी प्लांट का हमने साइंटिफिक नेम नहीं लिखा था कमेंट सेक्शन में। अब जरूर उसको बार बार रिवाइज कीजिएगा, नहीं आता है तो मैं एंड ऑफ द क्लास आपको जरूर बताऊंगा कि पी प्लांट का क्या साइंटिफिक नेम होता है। एक आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ये। अंडरस्टूड? कहीं साइड में लिख लीजिएगा ये कि क्वेश्चन फर्स्ट क्या दिया गया है। और वैसे वैसे मैं आपसे बीच बीच में क्वेश्चंस पूछता रहूंगा, तो देखते हैं कि आपको कितना क्वेश्चन आता है नहीं आता है। फिर एंड ऑफ द क्लास में आपको ये पूरा जो है समझा दूंगा। चलिए, तो फर्स्ट लॉ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको तीनों लॉ एज इट इज आनी चाहिए। फर्स्ट है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके, ये इस 2019 के बोर्ड पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि एक्सप्लेन लॉ ऑफ डोमिनेंस। 4 मार्क्स का क्वेश्चन था ये याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा लॉ, दूसरी जो लॉ है, 3 लॉ दी थी बेसिकली इन्होंने। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन, और इसी का ही दूसरा नाम है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ओके, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। फिर है थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, तो ये 3 लॉ जो है ये हमें डिटेल में पढ़ना है। 1 by 1 हम इसे पढ़ेंगे, आप लिख लीजिएगा इसे। चलिए, होपफुली आपने लिख लिया होगा पॉज करके वीडियो को। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट है हमारी लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। तो आपको किस तरीके से इसे बोर्ड में अटेंड करना है वो मैं बताऊंगा। तो पहले तो अगर ये आ जाए कि लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक्सप्लेन करना है, तो आप ये लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे, इट इज बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसलिए मैंने कहा था आपको कि प्रीवियस क्लासेस के प्रीवियस जो वीडियो है वो देखे बिना आप इसको देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मैंने आपको बताया था, ऐसा क्रॉस जिसके अंदर सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करते हैं, वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। अंडरस्टूड? फिर हम इसके बाद इसमें आप नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ when monohybrid cross is done between two contrasting homozygous
homozygous plant when monohybrid cross is done between two contrasting homozygous plant, one of them will dominant, one will express itself, ये लिखिए इसकी जगह पे, ठीक है, तो ज्यादा बेटर रहेगा, express itself is called or is known as dominant, and other that not expressed is called recessive. ओके, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको लिखवा दूंगा डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में। तो देखिए यही वो डेफिनेशन आ गई है और ये आपको याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ डोमिनेंस, इट इज बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन मोनोहाइब्रिड क्रॉस डन बिटवीन टू कॉन्ट्रास्टिंग होमोजाइगस प्लांट, one of them will express itself is called dominant and other that not expressed is called recessive. Understood? बहुत अच्छी डेफिनेशन है, पॉज करके लिख लीजिएगा। अब मैं आपको उसको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। समझाने के लिए आपको एग्जाम एज इट इज, पहले जब बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए तो आपको इसी तरीके से लिखना है, ठीक है। तो डिपेंड ऑन, अगर वो डायरेक्ट 2 मार्क्स में पूछ रहा है तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, 4 मार्क्स में लेके पूछ रहा है तो आपको पूरा आना चाहिए। पहले अब हम बात करते हैं, तो देखिए किस पे बेस्ड है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड है, यानी कि हम एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। अब देखो कि यहां पर अब हम 2 प्लांट्स ले रहे हैं, एक प्लांट है टॉल, एक मान लेते हैं मेल है, ठीक है। ये जो सिंबल है मेल का है, ठीक है, और ये जो सिंबल है फीमेल का है, ठीक है। ये भी याद रखना, आपको थोड़ा काम आएगा, ये मेल का सिंबल है, ये फीमेल का सिंबल है। तो यहां पर मैं ये ले रहा हूं टॉल, एक मैंने प्लांट लिया है टॉल, ठीक है। कैसा है ये, होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस टॉल। और सेकंड मैं ले रहा हूं हेटेरोजाइगस टॉल, फीमेल को, हेटेरोजाइगस डॉफ है, सॉरी, छोटा प्लांट है। अंडरस्टूड? यहां तक आप समझ गए होंगे। अब देखिएगा, यहां आप लिखिएगा ये है पेरेंटल जनरेशन, पेरेंट, क्योंकि पेरेंट से ये पेरेंटल जनरेशन। अंडरस्टूड? अब क्या होगा, जब दोनों अपने अपने गैमेट्स फॉर्म करेंगे तो यहां से एक गैमेट आएगा कैपिटल टी और ये भी अपना एक गैमेट फॉर्म करेगा स्मॉल टी। फिर इस यहां आप लिखिएगा गैमेट, अंडरस्टूड, गैमेट लिखिएगा। अब इनके बीच में क्या होगा, क्रॉस होगा, यानी हाइब्रिडाइजेशन होगी। हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद क्या होगा, यहां से एक टॉल आएगा कैपिटल टी और यहां से एक डॉफ आएगा, अंडरस्टूड। और ये जो हमारा हुआ है ये है F1 जनरेशन, अंडरस्टूड। ये फर्स्ट जनरेशन का जन्म हो चुका है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, अंडरस्टूड। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए ये कंडीशन कैसी होगी हमारी, अब डेफिनेशन पे आइए। अब डेफिनेशन जहां लिखी है आप वो देखिए, व्हेन मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज डन बिटवीन टू होमोजाइगस डिफरेंट प्लांट, देन व्हाट विल बी हैपन, देन द कैरेक्टर्स व्हिच एक्सप्रेस इटसेल्फ, ठीक है। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्रेस कर रहा है इसमें, जब मैंने आपको टेबल बताई थी प्लांट की, तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स डोमिनेट करता है, टॉल करता है, डॉफ करता है, टॉल करता है। तो ये क्या होगा, टॉल होगा। टॉल भी कैसा होगा, हेटेरोजाइगस टॉल होगा,
हेट्रोजाइगस टॉल हो। अंडरस्टूड? यहाँ तक ये चार्ट कंप्लीट करेंगे तब जाकर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। तो ये आपको डोमिनेंट के अंदर बहुत अच्छे से आना चाहिए कि कैसे मैं इसको परफॉर्म कर रहा हूँ और आपको समझा पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये डेफिनेशन भी लिखनी है और डेफिनेशन के साथ साथ ये जो चीज समझाई गई है ये भी आपको लिखना आना चाहिए। अंडरस्टूड? अब हम हमारी सेकेंड लॉ पे चलते हैं। अब हमारी जो लॉ है, सेकेंड लॉ कौन सी है? सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स या फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दो नाम है इस लॉ के, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और इसी का ही दूसरा नाम है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ठीक है, तो अब आप इसको किस तरीके से लिखेंगे? इसमें भी फर्स्ट पॉइंट आएगा, इट इज बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे डिपेंडेंट है। फिर आप लिखिएगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ during gamete formation, during gamete formation in F1 generation, अभी जस्ट हमने बनाई थी F1 generation, during gamete formation in F1 generation हाइब्रिड प्लांट, और हेट्रोजाइगस भी लिख सकते हैं हाइब्रिड प्लांट, और इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं हेट्रोजाइगस प्लांट, बोथ द एलील्स गॉट सेपरेटेड, बोथ द एलील्स, बोथ द एलील्स गेट सेपरेट्स। ठीक है, दोनों जो एलील्स होती है, जो मैंने यहाँ आपको बनाया था, अभी मैं बनाकर भी बताऊंगा, वहां पर कैपिटल टी और स्मॉल टी जो हमारा केस आया था उसमें सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, फ्रॉम ईच अदर टू फॉर्म एंड फॉर्म एंड गोज इनटू सॉरी एंड गोज इनटू सेपरेट, goes into है, okay, goes into separate gametes, goes into separate gametes। ठीक है, ये है हमारी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। अंडरस्टूड? अब देखिए आपने होपफुली लिख लिया होगा ये, तो मैं इसको रब आउट करते करते आपको समझाऊंगा। अंडरस्टूड? तब जाकर आपको समझ में आएगा, अदरवाइज मैंने यहाँ क्या लिखा है आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आने वाला। होपफुली आप लॉकडाउन में पढ़ाई कर रहे होंगे और साथ में एंजॉय भी कर रहे होंगे, तो दोनों काम आपको करने हैं। ठीक है, तो साथ साथ आपको पढ़ाई भी करते रहना है ताकि आपका जो प्रीवियस आपने लर्न कर रखा है ताकि आप भूल ना जाए उसे। अदरवाइज अगर आप भूल गए तो फिर सब कोलैप्स हो जाएगा, फिर कोई सेंस नहीं रहेगा आपका, और सारा जो आपका बेसिक नॉलेज है वो सब चला जाएगा दिमाग से। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है टाइम टू टाइम पे, अदरवाइज आपको पता ही है। चलिए, ये लास्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से यहाँ गैमेट फॉर्म हो रहा था। यहाँ तो लिखना ही है आपको, ठीक है, यहाँ लिखना है पेरेंटल जनरेशन और यहाँ आपको लिखना है गैमेट, और फिर जब इनका क्रॉस होगा F1 जनरेशन मिलेगी हमें। F1 जनरेशन क्या मिलेगी? कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलेगी, F1 जनरेशन मिलेगी। ये होमोजाइगस टॉल है, ये हेट्रोजाइगस डॉफ है, वो भी लिखना चाहे तो प्रेजेंटेशन अच्छी रहेगी। या होमोजाइगस टॉल लिखिएगा इसके नीचे, या हेट्रोजाइगस डॉफ लिखिएगा। ये मेल है, ये फीमेल है, ये गैमेट्स है, और ये क्या बन रहा है? हेट्रोजाइगस टॉल बन रहा है। यहाँ तक तो आपको होपफुली समझ में आ गया। अब देखिएगा,
यहाँ ये मैंने दोबारा इसलिए लिखा है ताकि ये भी लिखना ही है आपको। अब देखिए उसने क्या कहा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन इन F1 जनरेशन। F1 जनरेशन क्या आई है हमारे पास, कैपिटल टी और स्मॉल टी आई है। F1 जनरेशन हमारे पास आई है कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो जब इनका क्रॉस होगा तब क्या होगा, गैमेट्स अलग अलग जाएंगे, सेपरेट होंगे एक दूसरे से ईच अदर, वही मैंने वहां लिखा था। तो क्या होंगे, गैमेट्स सेपरेट होंगे। किस तरीके से सेपरेट होंगे, ये देखिए, एक कैपिटल टी अलग होगा और एक स्मॉल टी अलग होगा, एक कैपिटल टी अलग होगा और एक स्मॉल टी अलग होगा। अंडरस्टूड। अब देखिए डायरेक्ट आप करना चाहे तो यहां से भी कर सकते हैं, लेकिन आप यूनिट स्क्वायर बनाना है। ये एक ग्राफ होता है, एक इस स्क्वायर को यूनिट स्क्वायर बोलते हैं। बहुत इजी, ऐसे 4 बॉक्स बनाना है आपको, और यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, यहाँ लिखेंगे कैपिटल टी और यहाँ लिखेंगे स्मॉल टी, इसके गैमेट्स लिखेंगे, और यहाँ पर सेकंड इसके गैमेट्स लिखेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, अगर आप मेल रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ये मेल है और यहाँ पर इस जगह पर फीमेल है। ठीक है, नीचे वाला फीमेल है, इस तरफ वाले मेल है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए आपको क्रॉस करवाना है, इस ग्राफ को यूनिट स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, अब देखना क्या करना है आपको, आपने गेम खेला भी होगा पहले कभी, क्या करना है, इस बॉक्स को फिलअप करना है, तो इस बॉक्स के जो लाइन में उसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आंसर आएगा, कैपिटल टी और कैपिटल टी। इन दोनों को करेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगा। इन दोनों को करेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इन दोनों को करेंगे तो क्या आएगा, स्मॉल टी और स्मॉल टी आएगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। हमने क्या करा, जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोला है, उन्होंने क्या बोला है, F1 जनरेशन में जब गैमेट का सेपरेट होगा वो दोनों अलग अलग चले जाएंगे। अलग अलग जाने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में क्रॉस करवा रहे हैं, क्रॉस करवाने के बाद हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, ये रिजल्ट मिल रहा है। अब इस रिजल्ट का हमें क्या लिखना है, हमें फिनोटिपिक रेशियो भी लिखना है और जीनोटिपिक रेशियो भी लिखना है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि फिनोटाइप क्या होता है, ये आपको मैं बता चुका हूँ प्रीवियस वाले। फिर भी आप क्या कीजिएगा, इसका आंसर एक बार देखिएगा पीछे जाकर कि क्या इसका आंसर लिखवाएगा। और भी मैं बता देता हूँ, फिनोटाइप क्या होता है, जो उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है, फिनोटिपिक रेशियो। तो यहां लिखूंगा मैं फिनोटिपिक रेशियो। अब फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, एक ही हो सकता है, या तो वो टॉल होगा या फिर वो डॉफ होगा। हमने 2 ही तरह के प्लांट्स लिए, या तो वो टॉल होगा या फिर वो डॉफ होगा। ये लिख लिया होगा आपने। मैं थोड़ा सा ये मिटा देता हूँ, इसको यहां कर देता हूँ। ठीक है, एक होगा डॉफ। अब देखिए टॉल अब कैसे काउंट करेंगे कि टॉल है वो, ये देखिए ये क्या है, ये टॉल होगा या नहीं होगा, यस ये टॉल होगा। कैसा टॉल होगा, होमोजाइगस टॉल होगा। कितने टॉल हो गए, एक हो गया हमारे पास टॉल। फिर ये कैसा होगा, ये भी टॉल होगा या नहीं होगा, यस टॉल होगा, हेटेरोजाइगस टॉल होगा। कितने हो गए, 2 टॉल हो गए। ये कितने होंगे, ये भी हमारे पास टॉल होगा। कैसा होगा, हेटेरोजाइगस टॉल होगा। और ये कैसा होगा, नहीं ये टॉल नहीं होगा। तो कितने टॉल आ गए हमारे पास, 1 2 और 3, यानी 3 तो हमारे पास आ गए टॉल। और डॉफ कितने आ गए, 1 डॉफ आ गया, और वो भी कैसा डॉफ है, होमोजाइगस डॉफ है। अंडरस्टूड, ये लिख लिया होगा आपने। चलिए अब हम बात करते हैं जीनोटाइप की, यानी जीनोटिपिक रेशियो की। जीनोटिपिक रेशियो, अब जीनोटिपिक रेशियो कैसे देखेंगे, देखिए टॉल और डॉफ देखने की जरूरत नहीं है अब आपको। डायरेक्ट जो ये हमारे पास पेयर्स ऑफ एलील्स आई है उन्हें लिखना है। कैपिटल टी कितना है हमारे पास, 1 है। ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी कितना है, फिर हमें लिखना है स्मॉल टी और स्मॉल टी कितना है। ठीक है, बोर्ड छोटा है तो आप मैनेज कर लीजिएगा यहां से। देखिए कैपिटल टी कितना है, 1। कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है यहाँ पर, 1 और 2। और कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी कितना है, 1। अंडरस्टूड। तो ये हमारा आंसर है जो आपको आगे कंपटीशन एग्जाम में भी काम आएगा,
कि आपको ये रेशियो लिखना है। आपको एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फिनोटिपिक रेशियो इन इन F2 जनरेशन इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। इन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी पूछ सकते हैं, या फिर ये भी पूछ सकते हैं व्हाट इज द फिनोटिपिक रेशियो इन व्हाट इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑफ F1 जनरेशन। F1 जनरेशन का क्रॉस करवाएंगे तब मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होगा हमारे पास, फिनोटिपिक रेशियो आएगा 3:1 आएगा टॉल और डॉफ, और जीनोटिपिक रेशियो क्या आएगा हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी 1:2:1। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत आपको काम आएगा आगे। अंडरस्टूड।